तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज का ये जो मेरा ट्रेडिंग डे है, ये सेकेंड डे है। ठीक है, ये मेरा दूसरा दिन है। अ, इसके अकाउंट में, बैंक भाई के अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ मैं। और ये जो अकाउंट है हमें मिला हुआ है $5,000 का है। तो इस अकाउंट में मैंने आज जो ट्रेड है वो सेकेंड डे है हमारा ट्रेड लेने का। और इसमें मैंने आज 1500 का, मतलब $15 का एसएल लिया हुआ है अपने ट्रेड में। हालांकि मैं आपको ट्रेड भी दिखा देता हूँ कहाँ पे लिया है मैंने। तो ये हमारा सेकेंड डे है, इतना याद रखना। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके कुछ ये प्रॉफिट मेरा चल रहा है। ठीक है, $15 का मैंने एसएल लिया हुआ है। अभी प्रेजेंट टाइम में $6 से $7 का प्रॉफिट चल रहा है। ओवरऑल मैं बात करूँ टारगेट की, तो $60 से $70 का ये प्रॉफिट मेरा होने वाला है यदि डन हुआ तो। किस रीजन पे ये डन होना चाहिए या फिर किस बिहेव पे मैंने इस ट्रेड को लिया हुआ है, आइए आपको समझाते हैं। और आई थिंक सॉरी, ये फोटो बड़े में है तो आपको नहीं दिखा होगा। आइए, कोई बात नहीं है। आपने मेरे बातों को सुना उतना बहुत है। और सुने हैं तो आपको कुछ बढ़िया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। देखिए, ये जो ट्रेड है मैंने बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे लिया हुआ है। बहुत ही सिंपल, मतलब मैंने बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए, हालांकि मुझे आईसीटी का बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, एवरीथिंग, बहुत कुछ नॉलेज है। बट मैं जो ट्रेड करता हूँ वो एकदम बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए। यदि कोई बिगनर्स सीखना चाहता है कि भाई, यदि सतीश भाई तुम ट्रेड किस तरह लेते हो कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो चलने लगता है, या फिर एक अच्छा ट्रेड कैसे करते हो, क्योंकि हम लोग ट्रेड में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। मैं तुमको अपना ट्रेड दिखाऊंगा ना भाई, एक एक घंटे में ट्रेड में सरवाइव करता हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात यही है, ट्रेडर प्रॉफिट लॉस एक अलग का लेवल होता है। और आप मार्केट में सरवाइव कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अभी जो मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है, ये बाई साइड का ट्रेड था। तो क्यों लिया है मैंने बाई साइड का ट्रेड, आइए दिखाता है। आई थिंक आपको प्रॉपर तरीके से सारा कुछ दिख रहा होगा। तो ये एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब देखो, ये लिक्विडिटी वाला गैप क्रिएट किया गया था। अब ये लिक्विडिटी का गैप जितने लोगों को पता है वो तो ठीक है, मान जाओ कि ये लिक्विडिटी वाला गैप है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक वीडियो में दूंगा, यदि एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे तब। और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आप मेरे प्रॉफिट को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि मैं किस बेस पे ट्रेड लिया हूँ, कि जो मेरा प्रॉफिट है वो अभी चल रहा है $7 से $8 का चल रहा है। ठीक है, ऊपर साइड में लिक्विडिटी है। क्यों लिक्विडिटी है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ से सेलर एंट्री हुए हैं सेल साइड में। प्राइस को जाना किधर, प्राइस को अप साइड में जाना है। क्यों जाना है, आइए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जब ये गैप क्रिएट किया गया था, तो मैक्सिमम जो रिटेलर थे वो इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करेंगे। यहाँ पे सेल किए, फिर यहाँ पे सेल किए, 2 बार सेल किए। थर्ड बार प्राइस जैसे यहाँ पे आया, अब रिटेलरों को लगेगा कि भाई प्राइस ने रीटेस्ट करने के लिए आया है। बहुत बार यहाँ पे प्राइस ने इसको रीटेस्ट किया है, एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें। तो वो यहाँ से भी अच्छी क्वांटिटी से, अच्छे डॉलर साइज से वो सेल में जाएंगे। ओके, और वो टारगेट रखेंगे यहाँ पे। प्राइस क्या करेगी, ऊपर साइड में जाएगी। अब देखो, जब भी वो एंट्री यहाँ पे लेंगे तो एसएल कहाँ पे रखेंगे, एसएल रखेंगे अपने ऊपर वाले स्विंग पे। सो दैट मैं इसको थोड़ा सा मोटा करता हूँ। इस वाले स्विंग पे वो लोग रखेंगे अपने एसएल साइड्स को। ठीक है, अब जैसे ही वो लोग इस पे अपना एसएल रखेंगे, बहुत सारे एसएल क्रिएट होंगे इस लेवल पे। अब देखो, बड़े प्लेयर को पता है कि एसएल कहाँ पे है, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन आ जाता है। पूछो कैसे, देखो जो भी ब्रोकर होते हैं और सारे ब्रोकर का जो नेटवर्क होता है, जैसे इधर पे ब्रोकर ए, ब्रोकर बी, ब्रोकर सी, सभी पे आप एसएल सेट करते हो। तो ये डाटा कैसे जाता है, इंटरनेट के थ्रू, ये एक अलग मैटर है। और ये सारे डाटा को एक जगह कलेक्ट किया जाता है और फिर यहाँ से भेजा जाता है सीधे इंस्टीट्यूशनल के पास। तो इंस्टीट्यूशनल को पता होता है कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो वो प्राइस को उस साइड में मूव करा देता है। अब तुम बोलोगे कि सतीश भाई ये तुम कैसे बोल सकते हो, तो ये चीजें मैंने खुद फील की है, मैंने देखा हुआ है। तो इंस्टीट्यूशनल किस तरह से लोगों को ऐसा हंट करते हैं।
अब तुमको सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ये है कि बिग प्लेयर किस साइड में जा रहे हैं, बस तुमको उस साइड में जाना है और एक सही टाइम पे इंटर होना है मार्केट में, सो दैट। अब देखो प्राइस ने क्या किया, सारी चीजें मैंने हटा दी है, अब चीजों को याद रखो। तो यहां से सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहां पे ब्रेक की, अब यहां से हमारी एंट्री बन सकती है। अब देखो ये एंट्री जब बनी हमारी, तो ये कितने उस टाइम यहाँ पे एक ऑर्डर है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है। अब मतलब यहाँ पे भी सेलर को मतलब ट्रैप किया गया है, ऊपर साइड में भी एसएल है और इस लेवल पे भी डबल एसएल पड़ गया, मतलब बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए, एक यहाँ पे भी ट्रैप हुए हैं 3 बार, और यहाँ लिटरली 100 मैक्सिमम लोगों का एसएल यहाँ पे होगा तो 4 बार। फुल लिक्विडिटी किधर है, अप साइड में। अब चलो, तो हमें एंट्री किधर पे लेनी है, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, इस जगह से भी तुम एंट्री ले सकते थे, बट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, तो मुझे लगा कि भाई प्राइस नीचे आ सकता है ब्रेकआउट के लिए, बट प्राइस ने क्या किया, बहुत ही स्लोली सेल साइड में आई है, तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि प्राइस अप साइड में मूव दिखा सकती है, सो दैट मैंने यहाँ से बाई साइड का पोजीशन लिया हुआ है, और ये मेरा डिसीजन है कि प्राइस कम से कम ऊपर की ये लिक्विडिटी को तो लेगी लेगी, और जब ये 2 लिक्विडिटी लेगी तो थोड़ा सा पुल बैक एंड फाइनली इसको डन किया जाएगा। तो ये मेरा पूरा माइंडसेट है। अब देखते हैं प्राइस किस तरह से मूव करती है, हालांकि हमने अपनी रणनीति को बनाया है, ट्रेड को लिया है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है वो जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अब देखो ये चीजें, अब मैंने आपको एक बिगिनर लेवल पे समझा दिया, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चरल लेवल पे इसको समझा देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बिगिनर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैनल अभी न्यू है, तो ठीक है, जो स्मार्ट प्लेयर है उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक तरह से ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इस तरह से, और इस पैटर्न का जो मूव है आपको पता है किस साइड में आएगा। यहाँ पे हम लोग एक ब्रिक या फिर इसके पीछे के क्लोन को कॉपी करेंगे और नाउ की यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, तो जो हमारा एसल प्रॉफिट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब देखो यहाँ पे हम फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे फुल लेवल पे और 50% एरिया को हाईलाइट कर लेंगे कुछ इस तरह से, तो प्राइस को इस जगह पे आना पड़ेगा और एक सेल साइड में फिर यहाँ से जाना होगा तो वो जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का एसल बना हुआ है, तो इसको हम लोग एक सेल साइड में या फिर सेलर्स के फंड या फिर बायर ऐसा कुछ लिख सकते हैं, तो ऐड सेल साइड, तो इसको आप यहाँ तक रख सकते हो इजी वे में। प्राइस कहीं ऊपर की लिक्विडिटी लेना रहेगा तो वो 100% इसको डन करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा, और कहीं वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में आपको मेरे से जुड़ना है, बात करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपके चैट का रिप्लाई जरूर करूंगा बिकॉज खाली रहा तो, बाकी आप इस तरह से कम टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि प्राइस इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। ये फुल ऑर्डर्स फ्लॉग है और अभी बस यही प्राइस थोड़ा सा देख मूव कर रही है, ये मैं इसको लॉक कर दिया। तो ये हमारा लो टाइम फ्रेम पे ओवरऑल स्ट्रक्चर चल रहा है। चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें जैसे प्रॉफिट डन होता है तो मैं दोनों क्लिप को एक में जोड़ दूंगा और उसके बाद आपको अपलोड कर दूंगा चैनल पे, ठीक है। हालांकि एसएल भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट है तो भाई मैं डाल देता हूँ, बाकी देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। यदि एसएल भी लगेगा तो कोई पैटर्न बनेगा, और मैं चलो ठीक है, यदि ऐसा लगता है तो कौन सा पैटर्न बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखो प्राइस चल रही है। अब हमारा टारगेट डन नहीं होता है तो क्या होगा, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगी, यहाँ से लिक्विडिटी लेगी या फिर इस लेवल से लेगी, दोनों में से किसी एक का लिक्विडिटी लेके फिर प्राइस थोड़ा नीचे गिरेगी एंड फिर ऊपर जा सकती है तो जा सकती है, नहीं तो फिर ये डाउन साइड वाला रैली कंटिन्यू कर देगी यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 2 पैटर्न है, देखते हैं दोनों में से क्या यूज होता है, बट हमारा जो अभी का व्यू मेरे पास है वो है कि ऊपर की लिक्विडिटी ले एंड उसके बाद नीचे साइड की लिक्विडिटी ले एंड रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से एक सेल साइड में हम जाना होगा तो जा सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट कौन सा पैटर्न बनाती है।
हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो पिछले मतलब वीडियो में मैंने या फिर पिछले अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये 2 स्टेप में रिकॉर्ड हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग हो चुका है एंड सेकंड स्टेप में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले सेकंड स्टेप में आप ये नोटिस करो कि आप लोगों को मैंने जो ऑर्डर बताया था या फिर जो बताया हुआ था कि भाई यहाँ से प्राइस मूव करके ऊपर का टारगेट डन करेगा और यहाँ से सेल आएगा, इसी वीडियो मैंने ये बोला हुआ था और ये चीज़ें एकदम करेक्ट हुई हैं। परफेक्ट तरीके से हमारे ऑर्डर को डन किया गया है। 782-83 पॉइंट का ये टारगेट था जो कि डन हुआ है। वहीं रही बात, मैं अपने पोर्टफोलियो को या फिर दिखा दूं कि भाई कहाँ पे ये चीज़ें डन हुई हैं। तो ये नोटिस आप कर सकते हो कि मेरा $88 हो गया और ट्रेडिंग डे जो है वो 2 शो कर रहा है। पिछले मतलब इसी वीडियो के फर्स्ट पे आप देखे होंगे तो यहाँ पे 1 शो कर रहा था। तो ओवरऑल आप देख चुके हो एंड अब मैं आपको दिखा दूँ अपना ये जो ट्रेड था वो कितने घंटे चला हुआ था। तो यदि मैं ट्रेड हिस्ट्री में जाऊँ तो ये देखो $68 का ये प्रॉफिट था, यहाँ पे नोटिस करो आप लोग। और उसके बाद ये जो ट्रेड था पूरे 9 घंटे चला हुआ है। तो भाई एक होता है कि देखो जैसे आप ट्रेड लिए और ट्रेड लेते ही आपका ऐसा लग जाता है या फिर कुछ टाइम बाद लगता है, आप नोटिस करोगे तो ये 55 या 45 मिनट चला है, ये 10 घंटा चला हुआ है, ये 11 घंटा चला हुआ है, और सॉरी 1 घंटा चला, ये 2 घंटा, ये 4 घंटा। मतलब ट्रेड में मेरे एसएल को लगाने के लिए मार्केट को कितना ज़्यादा टाइम लगता है, ये चीज़ अपने नोटिस करा रहा हूँ मैं आपको। तो ये देखो होता है एक एक्सपीरियंस से। देखो मेरा ग्राफ तो जो था, ये मैं आपको अपना ग्राफ दिखाता हूँ। जब से ये अकाउंट $5-6 का मुझे मिला हुआ है, प्राइस कंटिन्यू अपसाइड में मेरा ग्राफ चला है। फिर कुछ दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया था, फिर ट्रेड किया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद मेरा थोड़ा ग्राफ डाउन साइड में चला गया क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता था। सो दैट थोड़े मोड़े ऐसा लगे हमारे। बट यहाँ से ये जो ग्राफ है मेरा, ये भाई बहुत ही हैवी तरीके से जंप किया हुआ है जो कि पिछले वाले ट्रेड से किया हुआ है। तो अपने यहाँ पे मेरा ये ग्राफ देख लिया तो ये अभी ग्राफ ऊपर गया है तो ये नीचे भी आएगा, 100% है। बट मैं कोशिश करूंगा कि ये जो ग्राफ है, ये पीएनएल है मेरा, वो अच्छे ऐसे ही चलता रहे अप साइड में, तो बहुत ही अच्छा है। बाकी आप मेरा ओवरऑल देख सकते हो कि $88 मेरा शो कर रहा है। अभी $311 मान लो, और हमको $300 और प्रॉफिट करने हैं। बाकी फिर मैं सेकेंड स्टेप में आ जाऊंगा। सो चलो दिखा देता हूँ आपको कि ये मेरा ट्रेड था जो कि अपने टेलीग्राम पे भी मैंने इसको डाला हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये डन भी हुआ है। सो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्राइस किस साइड में मूव कर सकता है। सो इसको डन हो गया है तो ऐसे ही जाने देते हैं। चलो ऐसा करता हूँ ना कि अभी ये वाले में तो आपको मैंने दिखा दिया, तो ये वीडियो को कर देता हूँ क्लोज एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मार्केट का भी मूव हो सकता है। क्योंकि एक ही वीडियो में करूँगा तो सारा कुछ बहुत लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहिए।